नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र किशोर कुमार व्यास अपनी चैनल स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अलग ही तरह की जानकारी लेके आया हूं जो निश्चित रूप से आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी, आपको बीमार होने से बचाएगी और उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे हमारे परिवार। तो मैं सबसे पहले आज आपको अपनी छत पे आपका भ्रमण कराऊंगा। उसके बाद में अपने लॉन में मैं आपको ले जाऊंगा। उसके बाद में इसके बारे में आपको पूरी जानकारियाँ दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। अभी आपने मुझे मेरी छत का नज़ारा देखा, अब मैं आपको लॉन का नज़ारा दिखाता हूँ। तो आपने देखा दो मैंने आपको जगह दिखाई है, मैं इसके बारे में आपका विवरण अब देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको अपनी छत की और अपने लॉन की सैर कराई और मैंने आपको बताया अपने मच्छर मारने की सिस्टम जो मैंने बना रखे हैं। ऊपर टब में है, नीचे पॉन्ड में है जिसमें मेरा फाउंटेन बना हुआ है। पहले हम लॉन में बैठते थे तो हमें मच्छर बहुत परेशान करते थे। जब से हमने उसमें गप्पियाँ डाली है, मच्छरों की 90% ख़त्म हो गई है संख्या और अब हम आराम से वहाँ बैठ सकते हैं, काफ़ी देर तक बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और निश्चित रूप से अगर आप इसका बनाते हैं अपने घर में किसी कोने में, एक उत्तर दिशा में यदि कोना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे पास प्लास्टिक के पॉट हैं, अगर आपको मिट्टी के पॉट बड़े मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें पानी भरिए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए, एक गमले में निम्फिया यानी कि कुमुदनी के पौधे या वाटर लिली जिसको कहते हैं उसको लगाइए, कुछ गप्पियाँ डाल दीजिए और फिर देखिए आपका सिस्टम तैयार हो जाता है। गप्पियाँ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो मच्छरों के लार्वा को बड़े ही स्वाद से खाती हैं और बहुत जल्दी चट कर जाती है। मच्छरों की संख्या को नियंत्रण करने में गप्पियों का कोई जवाब नहीं है। दूसरा ये कि मछलियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, 4-5 दिन खाना ना भी मिले तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। पानी अगर थोड़ा गंदा भी हो जाए तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीडिंग इसका काफ़ी होता है, काफ़ी मात्रा में ये बच्चे देती हैं। तो ये जो सिस्टम है आप अगर लगाते हैं तो आपका क्या क्या फ़ायदा होता है यह मैं बताने वाला हूँ आपको। नंबर 1 फ़ायदा ये कि आपके वास्तु दोष दूर होते हैं। उत्तर दिशा में आप पानी रखते हैं, अच्छा माना जाता है, और मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो और भी अच्छा माना जाता है। पानी अपने आप में धन को इंगित करता है। इसके अंदर मछलियाँ जो हैं वो हमारे भगवान विष्णु का मत्स्यावतार के रूप में उपस्थिति दर्शाता है। कुमुद या कमदनी जो कमल का प्रतिरूप है वो एक लक्ष्मी का रूप है। आजकल कमल तो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो लक्ष्मी जी को भी यही कमल के रूप में चढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने मेरे यहाँ देखे होंगे कि 2 तरह के फूल हैं आए हुए हैं, एक तो पिंक कलर का है, एक पर्पल कलर का है, और एक कलर और तो टब है उसमें लाल रंग के हैं, लेकिन वो अभी तक फूल इसमें आए नहीं है। और भी आपने देखे होंगे पानी के पौधे जो कि वेलिस्टेरिया, हाइड्रा, इस तरह के पौधे हैं जो आप उसे अपने पॉट में लगा सकते हैं। उनको लगाने से मछलियों को एक तो शेल्टर मिल जाता है, दूसरा उस बर्तन में पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर ये पौधे भी आप लगाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप जब मछलियों को खाना खिलाते हैं तो ये आप पुण्य का काम करते हैं। सभी धर्मों में लिखा है कि पक्षियों को, मछलियों को, जानवरों को भोजन देना एक पुण्य का काम है। तो निश्चित रूप से बैठे बैठे आपको ये फ़ायदा भी मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंध में यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाइपरटेंशन का मरीज होता है, उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वो अपने घर में एक एक्वेरियम रखे जिसमें कुछ मछलियाँ रखें रंग बिरंगी, और जब भी उसका तनाव बढ़े या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो उस समय वो उस फिश पॉट के सामने जाकर बैठ जाए
और मछलियों को निहारने लगे तो उसके 15-20 मिनट या आधा घंटा कब निकल जाएगा उसे खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मछलियों के साथ, उसकी अटखेलियों के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि इस दुनिया से सारे विचार उसके दिमाग से अलग हो जाएंगे और वो इन्वॉल्व हो जाएगा मछलियों के साथ और उसका तनाव निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा और ब्लड प्रेशर सामान्य की ओर आने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मछलियों के पास बैठने का, मछलियों को देखने का, क्योंकि मछलियों की एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता। हर आदमी, बड़ा छोटा बच्चा, सभी के लिए बड़ा अच्छा खिलौना है वो। तो ये हुआ दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ब्रीडिंग होती है और जो बच्चे पैदा होते हैं वो आप दूसरों को बांट सकते हैं ताकि और भी लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो ये जो है निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जिसका आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में, हाइपरटेंशन को ठीक करने में, आपका पुण्य कमाने में, ये जो इस तरह से आप अगर पॉट बनाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर आप इसी पॉट के अंदर अगर कोई गमले में या ऐसे ही अगर आप मनी प्लांट लगा सकें तो मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, जो कि पानी में अपनी जड़ें बड़ी आसानी से छोड़ता है। तो निश्चित रूप से एक आपका कॉर्नर ऐसा हो जाएगा जिसमें हरियाली भी होगी, पानी भी होगा। इसके अलावा भी अगर आप उसमें और अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ लगा सकते हैं तो एक कूलर में लगने वाली छोटी मोटर ले आइए, उसको पानी में डाल दीजिए और चला दीजिए उसको, आपका फव्वारा भी तैयार हो जाएगा। तो आपको उसका जो आनंद भी आप ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी आइडिया है जिसको आप अपनाएं अपने दिमाग से। इसमें डिज़ाइन जैसा बनना चाहे बनाएं, कैसे कैसे पौधे लगाएं, कैसी मछलियाँ डालें, लेकिन गप्पियाँ उसमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य मच्छरों का नियंत्रण करने का है। इसलिए अगर गप्पियाँ उसमें रहेंगी तो ही मच्छरों का नियंत्रण होगा, बाकी मछलियाँ शायद ही इतना कारगर हों जितने की गप्पी होती है। तो मैंने जो आपको बताया, आप इसको अपने घर में स्थापित करें। मछलियाँ आराम से, मछलियों की दुकान में गप्पियाँ आपको मिल जाएंगी, और भी मछलियाँ मिल जाती हैं, गप्पियाँ भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, अगर आपको निम्फिया के पौधे नहीं मिल रहे, मनी प्लांट तो खैर कहीं से भी ले सकते हैं आप, उसके बारे में तो कहावत है कि चुराया हुआ मनी प्लांट बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो कहीं से भी एक डंडी चुरा लेना और उसको लगा लेना, पनप जाएगा अपने आप। लेकिन निम्फिया के पौधे अगर आपको नर्सरी में नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से गप्पियाँ भी अगर न मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास गप्पियाँ भी काफ़ी ब्रीड कर रही हैं। मेरे पास निम्फिया के पौधे की भी बहुत सारी, आपने देखी होगी टब में छोटे छोटे नीचे ग्रीन अंकुरन निकले हुए हैं, तो वो मैं उनको सबको तैयार कर रहा हूँ। तो इंदौर के जो भी इच्छुक लोग हैं वो तो मुझसे कम से कम इस लॉकडाउन के बाद संपर्क कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके घर में ऐसा कोई बिंदु, ऐसा पॉइंट बन जाए जिसको वो प्राकृतिक रूप से उसका एंजॉय कर सकें, प्रकृति के नज़दीक जा सकें, प्रकृति से प्यार कर सकें और प्रकृति का आशीर्वाद पा सकें। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी कोई बात नहीं होगी। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9424590609। मैं रिपीट करता हूँ, 9424590609। तो ये मेरा नंबर है। आपको यदि आवश्यकता हो और आप इच्छुक हैं तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा। नर्सरी से खरीदने जाओगे तो आपको एक पौधा जो है 100, 200, 400 से कम में नहीं मिलेगा। मुझसे आप छोटे रुपए मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। गप्पियों के भी बच्चे अगर मेरे पास हुए ज़्यादा तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। लेकिन आप जो अपने स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ को अपने घर में ज़रूर स्थापित करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।